आजकल हमारी सभ्यता और संस्कृति अतीत बनती जा रही है और पश्चिमी सभ्यता हावी होती जा रही है, जबकि सारी दुनिया हमारी सभ्यता और संस्कृति का गुणगान करती है। जब तक संस्कृति है तब तक आस है, वरना मानवता का विनाश है। नमस्कार दोस्तों, कल्चरल हंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत पल क्या है? इतिहास। धरती का इतिहास, हमारी सभ्यता का इतिहास को जानना। वो इतिहास नहीं जो हमारे टेक्स्ट बुक में पढ़ाया और रटाया जाता है, बल्कि दोस्तों वो इतिहास जिसे आप जानने के बाद कहेंगे अविश्वसनीय, अकल्पनीय, वाव, ऐसा भी हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, हम लोग को लगता क्या है कि हमारी आधुनिक सभ्यता सबसे ज़्यादा टेक्निकली डेवलप्ड है, लेकिन आज का वीडियो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा। तो आइए जानते हैं हम अपनी सभ्यता और इतिहास के बारे में। दोस्तों, इसके लिए हमें आज से हजारों साल पहले जाना होगा। हमारे पौराणिक किताबों में सूर्य का सिद्धांत एवं प्रकाश की गति के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रकाश की गति हर आधे मिनिशा में 2202 योजन की दूरी तय करती है। एक योजन इक्वल टू 9 माइल्स, एक मिनिशा इक्वल टू 16/75, और यह निकल कर आता है। मॉडर्न टाइम्स में अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं या उसका वैल्यू निकाला जाता है तो एग्जैक्ट वही वैल्यू निकल के आती है जो ऋग्वेदा में आज से कई हजार साल पहले मेंशन किया जा चुका है। हिंदू धर्म में 108 अंक को पवित्र माना जाता है। 108 बार ओम का उच्चारण, 108 बार जप करना, 108 बार मालाओं का बीट होना, तो ये अंक काफ़ी पवित्र है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? तो दोस्तों, सूर्य का डायमीटर 1.39 मिलियन किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.49 किलोमीटर है। अब इस दोनों का अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू निकल के आता है 108। और दोस्तों, चांद का डायमीटर 3474 किलोमीटर है और अगर इसकी दूरी की बात की जाए चांद से पृथ्वी पर की तो बदलती रहती है, लेकिन एक औसत दूरी की बात की जाती है तो 3,76,000 किलोमीटर है। जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो निकलने के बाद इसका वैल्यू आता है 108। तो दोस्तों, आपको पता हो गया होगा कि सोलर सिस्टम और ज्योग्राफिकल सिस्टम जो आज हमें मॉडर्न टाइम्स में पढ़ाया जाता है वो हमारी सभ्यता कई हजार साल पहले दे चुकी है। गंगा जल का उपयोग लोग पूजा पाठ में करते हैं। हमारे धर्म में इसे देवी माना गया है और गंगा नदी को जीवनदायिनी कहा गया है। दोस्तों, यह नदी 12 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और 9 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड में फैली हुई है। तो दोनों अंक को जब हम गुना करते हैं तो 108 आता है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक थी जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास थी और इस चीज़ की जानकारी हमें कुछ दिन पहले ही मिली? मनुष्य की भावनाओं का संबंध। दोस्तों, यह भावना हमारे वेदांग और बौद्ध धर्म का रिलीजियस बुक त्रिपिटक में भी उपलब्ध है। कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर भावनाओं का भंडार होता है, लेकिन जनरली कुछ लोगों को पता होता है कि बस हमारे पास 2 या 4 तरह की भावनाएं होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से असत्य है। मनुष्य के अंदर 108 तरह की भावनाएं होती है। 36 जो भावना वो पास्ट की होती है, 36 वर्तमान की होती है और 36 भविष्य की होती है। और अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं तो 108 निकल कर आता है। तो आपने जाना कि 108 अंक हिंदू धर्म के लिए कितना ज़्यादा पवित्र और मायने रखता है। और इस तरह का अद्भुत और अकल्पनीय जानकारी और हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए बने रहें। जय हिंद।